आप जानती हैं कि आप गर्भवती हैं, लेकिन आपके आसपास के लोगों को आपकी गर्भावस्था का पता नहीं होता। तीसरा महीना गर्भावस्था की यात्रा का एक महत्वपूर्ण व रोमांचक हिस्सा होता है। गर्भावस्था के तीसरे महीने में आप कैलेंडर में दिनों का हिसाब रख सकती हैं, अपने आहार पर ध्यान देती हैं, शरीर के बढ़ते वजन का अनुभव करती हैं और आप अपने भीतर पल रही नन्ही सी जान को महसूस करना शुरू कर देती हैं। आप ध्यान दें, इस दौरान भ्रूण की वृद्धि होने के कारण गर्भपात और अन्य समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। वेलकम टू इंडियन वुमेन टॉक, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना कैसा होता है, इसमें कौन कौन से लक्षण आपके साथ हो सकते हैं, आपके बच्चे का विकास और आकार कैसा होता है, शारीरिक परिवर्तन कैसा हो सकता है, आपका आहार क्या होना चाहिए, क्या नहीं आपको खाना चाहिए, और बच्चे के पिता के लिए कौन सी चीजें आवश्यक हैं, इन सभी जानकारी के बारे में। गर्भावस्था के तीसरे महीने तक गर्भ में पनप रहा डिंब परिपक्व भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और आपको भी उसकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में कौन से लक्षण हमारे शरीर के साथ या हमारे साथ होते हैं। गर्भावस्था के तीसरे महीने में मतली की समस्या चरम पर हो सकती है और पहली तिमाही के अंत तक अधिकांश गर्भवती महिलाओं में इसके लक्षण खत्म हो जाते हैं। मतलब ये कि गर्भावस्था के पहले महीने से तीसरे महीने तक हो सकता है किसी महिला को लगातार उल्टी या मतली आती हो, चक्कर आते हो, और तीसरे महीने के अंत तक ये आपको खत्म भी हो सकते हैं। दूसरा है थकान। गर्भावस्था के हार्मोन में उतार चढ़ाव के कारण आपको थकान और आलस महसूस हो सकता है। भ्रूण को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए शरीर को अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, जिससे रक्त शर्करा और रक्तचाप भी प्रभावित हो सकता है। नंबर 3, मूत्राशय नियंत्रण में कमी। चूंकि शरीर गर्भावस्था के हार्मोन HCG को उत्पन्न करता है, इससे रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है, जो मूत्राशय पर दबाव डालती है। गर्भावस्था के तीसरे महीने में बढ़ता हुआ गर्भाशय भी मूत्राशय पर दबाव डालना शुरू कर देता है, जिस कारण बार बार आपको पेशाब आता है। नंबर 4, कब्ज या यूं कहिए अपच। उच्च प्रोजेस्टेरोन का स्तर पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज की प्रॉब्लम होती है। 5वां है यहाँ पर योनि स्त्राव। एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने और गर्भाशय ग्रीवा व योनि की दीवार फैलने से योनि से श्वेत रंग के श्लेम का स्त्राव होता है, जो किसी भी संक्रमण को गर्भाशय में जाने से रोकता है। तो आपको घबराना नहीं है अगर आपके योनि से स्त्राव हो। नंबर 6, पैरों में ऐंठन। जी हाँ, ये तो सामान्य है। गर्भावस्था के तीसरे महीने में अक्सर रात को पैरों में गंभीर ऐंठन और दर्द एक आम बात हो सकती है। आपको अपने पोटेशियम और लोहे तत्व शामिल करने की आवश्यकता होती है और कुछ हल्के व्यायाम भी इस पीड़ा को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है यहाँ पर पीठ दर्द और पेट दर्द। हार्मोन के स्तर में परिवर्तन और गर्भाशय के बढ़ने से स्त्री युग बंधन में खिंचाव व तनाव आता है आपकी रीढ़ की हड्डी में, जिसके कारण पीठ दर्द और पेट दर्द के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद कुछ हल्के व्यायाम करने की आप कोशिश करें। नंबर 8, मनोदशा परिवर्तन। हार्मोनल उतार चढ़ाव आपके शरीर में भावनात्मक परिवर्तन का कारण बनते हैं और आप इस कारण दुखी व निराश होने से अचानक प्रसव होने का अनुभव तक कर सकती है। नंबर 9, सीने में जलन। बढ़ता हुआ गर्भाशय पेट पर दबाव डालता है और आपका फैलता हुआ शरीर पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। पेट पर दबाव के कारण अम्ल ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे सीने में जलन होती है। नियमित समय पर थोड़ा थोड़ा खाते रहने का प्रयास करें, इससे आपको जलन भी नहीं होगी और आपका वजन भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। नंबर 10, मसूड़ों से खून बहना। ये सभी महिलाओं के साथ नहीं होता है, किसी किसी के साथ में ये होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। हार्मोन के स्तर में परिवर्तन में मसूड़ों में सूजन और रक्तस्राव भी होता है। नंबर 11, बंद नाक। रक्त की मात्रा बढ़ने से नाक के अंदर सूजन आ जाती है और नाक हमेशा भरी हुई सी व बंद प्रतीत होती है।
अगर आपको ये बंद नाक वाली प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी हो तो आप डॉक्टर से इसके बारे में बात ज़रूर करें। नंबर 12, नसों में सूजन। जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है रक्त वाहिकाएं संकुचित होती हैं और रक्त प्रवाह भी धीमा हो जाता है। ये आपके पैरों में नसों की सूजन का कारण बनता है। आपका बढ़ता वजन संचार प्रणाली पर दबाव डाल सकता है, जिससे नसों में सूजन आ जाती है। दोस्तों, ये तो था आपके तीसरे महीने में जो आपके साथ होते हैं लक्षण वो थे, और अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने शिशु का विकास और आकार कैसा होता है। आप गर्भावस्था में अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस कर सकती हैं, लेकिन तीसरे महीने में बच्चे की हलचल को महसूस नहीं कर सकती। जी, ये सच है। गर्भ में हलचल ना होना आपको उतावला या परेशान कर सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरे महीने में बच्चे का विकास और आकार कुछ इस तरह का हो सकता है। जैसे कि दोस्तों, गर्भ में भ्रूण का आकार तीसरे महीने में एक बेर या फिर नींबू जितना होता है। नंबर 2, तीसरे महीने के अंत तक यानी कि 12वें सप्ताह तक आपका बच्चा लगभग 2.5 इंच लंबा हो सकता है। इसीलिए आपको अंदाजा नहीं होता कि आपके पेट में हलचल नहीं होती, क्योंकि गर्भ में जो भ्रूण है वो बहुत छोटा होता है और उसका वजन लगभग 28 ग्राम के आसपास हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान बच्चे का दिल काम करना शुरू कर देता है। किडनी, आंखों व जांघों का विकास इसी महीने में होता है। अभी बात करते हैं गर्भावस्था के तीसरे महीने में आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। इस माह में गर्भाशय ऊपर तक उठ जाता है और पूरे श्रोणि क्षेत्र को ढक लेता है। आप निश्चित रूप से इस चरण में शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों का अनुभव करेंगी, जैसे कि नंबर 1, संवेदनशील स्तन। इस दौरान आपके स्तन संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर शिशु के लिए स्तनपान की तैयारी करने लगता है। स्तनों का आकार बढ़ जाता है और निप्पल गहरे रंग के और बड़े होने लगते हैं। दूसरा है स्ट्रेच मार्क। गर्भावस्था के दौरान त्वचा पर खिंचाव आता है, जिस कारण आप अपने पेट और स्तनों पर स्ट्रेच मार्क्स का अनुभव कर सकती हैं। ये बाद में डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। नंबर 3, पेट पर एक गहरी रेखा। प्लेसेंटा द्वारा उत्पन्न होने वाले मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन की वजह से निप्पल का रंग गहरा हो जाता है और इसी कारण से आपके पेट के मध्य से नीचे जांघ की हड्डी तक एक गहरी रेखा बन जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान दें। दोस्तों, आपको सोने में भी मुश्किल हो सकती है तीसरे महीने में। आपकी नींद में अत्यधिक परिवर्तन आ सकता है और आप कई बार बीच रात में जाग भी सकती है। नींद में परिवर्तन हार्मोन के उतार चढ़ाव के कारण होता है, जो बाद में नॉर्मल हो सकता है। मे बी बच्चे के साथ में जब बच्चा आपकी गोद में आता है तो आप रात भर नहीं सो पाती हैं, क्योंकि बच्चा नहीं सोता है। लेकिन ये प्रेगनेंसी के दौरान सीने में जलन और सोने में जो मुश्किल होती है ये सामान्य है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आजकल की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो बहुत ध्यान रखती हैं अपने खाने पीने का, लेकिन हो सकता है मेरे वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। दोस्तों, इस महीने आपको खाना चाहिए विटामिन 6 से भरपूर खाद्य पदार्थ। ताज़े फलों का रस आपको पीना चाहिए। आपको मीट या आयरन और फॉलेट एसिड वाले खाने खाने चाहिए। आपको डेयरी उत्पाद का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि दही, छाछ। आपको कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें हो वैसे खाने खाने चाहिए। मैं आपको बताती हूँ आपको क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आपको जंक फूड और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपको सी फूड, डिब्बा बंद खाना, कच्चा मांस और कच्चे अंडे भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, गर्भावस्था के तीसरे महीने के लिए आप व्यायाम भी कर सकती हैं, जैसे कि आप वेट ट्रेनिंग ले सकती हैं, आप रनिंग कर सकती हैं, आप स्विमिंग कर सकती हैं और सैर करना तो नॉर्मल है, लेकिन इनमें से कोई भी व्यायाम करने से पहले आप आपके डॉक्टर से कंसर्न जरूर कर लें। दोस्तों, गर्भावस्था के तीसरे महीने के दौरान स्कैन और परीक्षण भी होता है। गर्भावस्था के तीसरे महीने के दौरान स्कैन और परीक्षण भी किया जाता है। सही खानपान, नियमित व्यायाम के साथ साथ गर्भावस्था में नियमित रूप से डॉक्टरी जांच करवाना भी जरूरी है।
आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भावस्था के तीसरे महीने में कौन से जांच और स्कैन होते हैं, जैसे कि वजन और रक्तचाप की जांच की जाती है। गर्भाशय के आकार का पता लगाने के लिए पेट का माप लिया जाता है। इस महीने में आप शिशु के दिल की धड़कन सुन पाएंगी अपने सोनोग्राफी के दौरान। तो ये कुछ डॉक्टर चेकअप करते हैं। और गर्भावस्था के तीसरे महीने में होने वाले लैब टेस्ट कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि शुगर और प्रोटीन स्तर की जांच के लिए यूरिन टेस्ट होगा। दोस्तों, रक्त में RH फैक्टर की जांच के लिए आपके रक्त का नमूना लिया जाएगा। इससे रक्त में प्रोटीन की मात्रा का पता लगाया जाता है। अगर आपके हाथ व पैरों में सूजन है तो उसके लिए फ्लूइड रिटेंशन टेस्ट किया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो डॉक्टर आपके तीसरे महीने में कर सकते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था के तीसरे महीने के दौरान आपको सावधानियां क्या और कैसे बरतनी चाहिए। गर्भावस्था के तीसरे महीने में खान-पान से लेकर व्यायाम करते समय कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तीसरे महीने के दौरान क्या करें आप और क्या ना करें ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि आपको भरपूर और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। आपका खाना आपको खाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको आराम करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से जरूरी सप्लीमेंट्स लें, ये बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। फल और सब्जियां खाने से पहले अच्छी तरह धोएं और हाथ हमेशा साफ रखें। आप सक्रिय रहें, बच्चे के नाम सोच लें, कमरे में बच्चों की तस्वीरें लगा लें। ऐसा करने से आपका जो तनाव है, जो प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। दोस्तों, अभी मैं आपको बताती हूँ बहुत ही खूबसूरत चीज, होने वाले पिता के लिए टिप्स। ये भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि महिला के लिए ही सारी चीजें होती हैं, पिता के लिए भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए। गर्भावस्था को संभालना गर्भवती ही नहीं बल्कि होने वाले पिता की भी जिम्मेदारी है। इसलिए होने वाले पिता को भी अपनी कुछ खास जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, जैसे कि गर्भवती की शारीरिक स्थिति कमजोर होती है, इसीलिए कोशिश करें कि घर के कामों में उसका हाथ बटाएं। हो सकता है कि गर्भवती अपनी देखभाल के लिए बाकी लोगों से कट सी गई हो। ऐसे में उनके आसपास रहकर उनका साथ दें और उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दें। आप इस दौरान पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। आपको ये बातें बताई मैंने, इससे आपको फायदा जरूर लगेगा। आपके प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं, आपके शरीर के साथ बदलाव होते हैं, बच्चे का विकास आकर आप जानना चाहती हैं, मेरे वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आपको किन सावधानियों को बरतना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपका किस तरीके से आप ध्यान रखें, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करूंगी आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक जरूर करेंगे। आप मेरे चैनल इंडियन वुमेन टॉक को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो, ज़्यादा परेशानी हो, तो आप डॉक्टर से इसके बारे में अच्छे से खुलकर बात करें। आपका खुशी के साथ ख्याल रखें। एक और अच्छे से वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।